बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए हड्डी गुड्डी के सालन की रेसिपी लाई हूँ और इतने कमाल की ये बनेगी, एकदम लेज़दार, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप पाए खा रहे हो। और ये हम आज रेसिपी जो बना रहे हैं बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बना रहे हैं, तो चलें बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने देखें 1 किलो हड्डी गुड्डी मतलब गोश्त के साथ मिला के मैंने लिए, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा गोश्त भी इसमें ऐड करेंगे क्योंकि इससे जो ना टेस्ट बहुत ही अच्छा सा आएगा। तो बस सब दोनों चीज़ों को मैंने अच्छा सा धो लिया है, तो चलें अब बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने शामिल कर दिया पतीली में ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज जिसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस करा था वो शामिल कर दी, ठीक है। अब प्याज को हमने अच्छा सा सॉफ्ट होने तक हमने इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हमने इसको इतनी देर पकाना है थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाए, उसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। और हड्डी गुड्डी का अक्सर कर ये होता है कि जो ना उसकी जो ग्रेवी होती है ना वो अक्सर कर लोग सही नहीं बना पाते, तो आज मैं आप लोगों को सही तरीका बताऊंगी कि किस तरह से हमारी जो इसकी जो ग्रेवी है ना वो बहुत ही मज़ेदार और लेज़दार बनेगी। तो ये देखिए प्याज जो है अच्छी सी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी, तो अब इसमें शामिल कर दूंगी मैं हड्डियाँ। अच्छा, अभी मैं हड्डियाँ शामिल करूंगी, इसमें गोश्त अभी हम नहीं शामिल करेंगे। जब आधे जो है आधी से ज़्यादा हमारी जो हड्डियाँ ये अच्छी सी गल जाएंगी फिर उसके बाद हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे, वरना अगर हम गोश्त अभी से डाल देंगे तो गोश्त जो है हमारा बिल्कुल रेशा रेशा हो जाएगा इसमें, जो कि बिल्कुल भी हमने नहीं करना, ठीक है। तो सिर्फ हड्डी गुड्डी को अभी हमने हड्डियाँ जो थी वो इसमें मेन वो डाल दी हैं, जो थोड़ा बहुत जिसमें गोश्त लगा हुआ था हड्डियाँ हमने वो भी इसमें शामिल कर दी, ठीक है। अब इसमें शामिल करेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। तो तकरीबन इसमें हम शामिल करेंगे 2 खाने के चमचे भर भर के मैं शामिल कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये चला गया। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ थोड़ी देर हम इसको जो है चम्मच चलाते हुए थोड़ी देर हम इसको भून लेते हैं, ठीक है। और इतना शॉर्टकट तरीका आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ हड्डी गुड्डी बनाने का कि आपसे इसका जो शोरबा है ना वो भी इतना लेज़दार बनेगा और बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप पाए खा रहे हो। इतनी मेहनत भी नहीं करनी होगी, बस आपने एक दफ़ा मसाले वसाले इसको डाल के हमने चढ़ा देना है और फिर बाद में हमने इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेना है। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, तो अगर आप लोगों ने इस रेसिपी से अभी तक नहीं ट्राई करी तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोग को पसंद आएगा। अब देखिए अदरक लहसुन के साथ हमने थोड़ी देर हड्डियों को भून लिया, उसके बाद हमने इसमें पानी शामिल करना है। पानी हमने इसमें इतना डालना है कि तकरीबन हमने इसको 2.5-3 घंटे पकाना है। और जब तक जो है ना हड्डी गुड्डियाँ अच्छी सी गली भी ना हो तो लेसदार इसलिए नहीं बनती। अमूमन जो है ना लोग यही जो है ना ये काम जो है ना नहीं कर पाते सही से कि उसको सही से गलाते ही नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना जिसका जो शोर बना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता। तो बस अब हमने इसमें इतना पानी शामिल कर दिया कि जो हड्डी है ना सारी वो डिप हो गई हैं। अब इसमें मसाले शामिल करना है, तो पिसी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चमचा भर के मैंने इसमें शामिल कर दी। मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं, ठीक है। हाफ टी स्पून जो है मैं इसमें शामिल कर दूंगी हल्दी पाउडर, ये चला गया। इसी के साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी पिसा धनिया, तो वो भी तकरीबन में 1 खाने का चमचा जो है ना मैंने भर के लेना है, ठीक है। 1 खाने का चमचा मैंने ले लेना है पिसा धनिया, ये भी मैंने डाल दिया। बस अब इन मसालों को डाल के अच्छा सा हम इसको मिला लेते हैं। मिला के जो है ना फिर हमने जो है इसको गलने के लिए छोड़ देना, ठीक है, जब तक आप अपने घर के जो बाकी काम निपटा लें। अभी इसमें हमने नमक नहीं शामिल करा, नमक भी डाल देते हैं। तो नमक पहले अभी मैं हाफ टी स्पून डाल रही हूँ, फिर बाद में जब ज़रूरत महसूस होगी तो फिर उसके बाद हम डालेंगे, ठीक है। वैसे भी नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस मसाले हमने मिला दिए, मिलाने के बाद बस अब इसको हमने कवर करके तकरीबन 1.5 घंटा हम इसको पकाते हैं। फिर उसके बाद बताना है हमने कि इसके बाद हमने क्या करना है, ठीक है। तो बस इसको हम अब कर देते हैं कवर। तो चले चेक कर लेते हैं, 1.5 घंटा हो चुका है इसको पकते हुए और हड्डी गुड्डी जो है हमारी तकरीबन वो आधी से ज़्यादा गल चुकी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने अच्छा सा इसको मिला लेना है। मिला के जो हमने गोश्त इसमें अभी तक ऐड नहीं करा तो हमने वो डालना है इसमें। बस अब इसमें गोश्त हम डालेंगे ताकि गोश्त भी अच्छा सा गल जाएगा और जो हड्डी गुड्डियाँ थोड़ी सी रह गई हैं वो भी अच्छी सी गल जाएंगी, ठीक है। तो बस अब हम इसमें जो हमने गोश्त लिया था, जो हमने रोक लिया था, अब हम वो डालेंगे और वो डाल के अब इसको गलने के लिए रख देंगे जब तक कि जो पानी नज़र आ रहा है ये भी खुश्क हो जाएगा और जो गोश्त है ना हमारा वो भी अच्छा सा गल जाएगा। अच्छा, गोश्त मैंने बोंग का लिया है क्योंकि हड्डी गुड्डियों में जो है ना बोंग या पाए में जैसे हम लोग बोंग डालते हैं, तो इसी तरह हम बना रहे हैं कि बिल्कुल लेज़दार हमारी जो है ना हड्डी गुड्डी का सालन बन के रेडी होगा। बस जो गोश्त था हमने वो भी डाल दिया, वो डाल के अच्छा सा हमने मिला लिया। मिला के हमने क्या करना है, इसको कर देना दोबारा कवर।
तो तकरीबन गोश्त और हड्डी गुड्डी को पकते हुए टाइम हो गया है और माशाल्लाह गोश्त भी हमारा बहुत अच्छा सा गल गया, हड्डी गुड्डी जो है वो भी अच्छी सी गल चुकी हैं और पानी जो इसमें जो बहुत लबालब नज़र आ रहा था आपको वो भी ख़त्म हो गया। अब हमने क्या करना है, इसमें शामिल करेंगे हम टमाटर। तो 2 मीडियम साइज़ के हमने टमाटर लिए थे जिसको हमने इसमें कट कर लिया था, वो भी हमने इसमें शामिल कर दिया। अब टमाटरों को डाल के हमने इसकी करनी है अच्छी सी भुनाई। जितनी अच्छी हमारी भुनाई होगी, इसकी जो ग्रेवी है ना, जो इसका शोरबा है, वो उतना ही लजीज और मज़ेदार बनेगा। बस हमने इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेते हैं और ये देखिए माशाल्लाह भुनाई करते हुए टाइम हो गया, टमाटर भी हल हो गया और देखो ऑयल भी सेपरेट सा नज़र आने लगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। तो तकरीबन मैं इसमें शामिल करूँगी 3 गिलास के करीब पानी, क्योंकि हड्डी गुड्डी हमारे पास 1 किलो है। तो अब इसमें 3 गिलास जो है मैं इसमें पानी, उसके साथ ही देखिए मैंने मिर्चें भी इसमें ऐड कर दी, 5 से 6 हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी और इसी के साथ ही अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी। अच्छा, आप चाहें तो हरी मिर्चों को जो है ना आप कट लगा के भी इसमें शामिल कर सकते हैं, मैंने ऐसे ही डाल दी, ठीक है। तो बस अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम लो आंच पे, जो दम वाली आंच होती है ना, बस इसको हमने पकाना है और हड्डी गुड्डियाँ बन के हो जाएंगी हमारी तैयार। बल्कि अभी एक चीज़ और बाकी है जिससे इसकी खुशबू और जायका दोनों में चार चांद लग जाएंगे। तो बस पानी हमने शामिल कर दिया, बस इतना पानी बिल्कुल परफेक्ट है। तकरीबन मैंने इसमें 3 गिलास पानी शामिल करा, ठीक है। और अभी मैंने जो बताया था आपको कि एक चीज़ बाकी है हमारी जिससे इसकी खुशबू और जायका दोनों बहुत अच्छे हो जाएंगे, तो ये है पिसा हुआ गरम मसाला। तो बस ये हम डालेंगे इसमें, तकरीबन 1 खाने का चमचा मैंने पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल दिया। बस अब इसको अच्छा सा मिलाते हैं और मीडियम लो आंच पे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है। फिर उसके बाद हमारे हो जाएगा ये लेसदार सा हड्डी गुड्डियों का सालन रेडी, ठीक है। अब देखें गरम मसाला हमने डाल दिया, बस अच्छा सा हमने इसको मिलाना है। मिला के बस इसको हम कवर कर देते हैं जो है 20 से 25 मिनट के लिए। फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो कवर कर देते हैं। तो चलिए चेक करते हैं, 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह हड्डी गुड्डी का सालन हमारा बनके रेडी हो गया। बहुत ही मज़ेदार और लेज़दार सा, ये देखें शक्ल देखें कितनी ज़बरदस्त सी माशाल्लाह इसकी आई है। अब हम ऊपर हरा धनिया इसमें डालते हैं और बस ये हमारा हो गया रेडी। इसको चपाती के साथ खाएं, तंदूर की रोटियों के साथ खाएं, बहुत ही कमाल का बनता है। और आज जो मैंने हड्डी गुड्डी का सालन किया आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करिए, ये बहुत ही शॉर्टकट तरीका है। इस तरीके से आप बनाएं, इंशाल्लाह ताला आप लोगों का भी जो हड्डी गुड्डी का सालन है वो बहुत ही मज़ेदार और लेज़दार बनेगा। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आज की हड्डी गुड्डियों के शॉर्टकट तरीके की सालन की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ, जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।